सदन में चाहते क्या हो ये देख लीजिए आप क्या चल रहा है। प्ले कार्ड पर सर्वदलीय सहमति बनाम स्मोक बम और जनता ये देख रही है कि 92 सांसद सस्पेंड। बताइए प्रेम शुक्ला क्या चाहते हैं आप? हम हर विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। हम महंगाई पर भी चर्चा करना चाहते हैं, बेरोजगारी पर भी चर्चा करना चाहते हैं, हर विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन जिनको चर्चा तो चर्चा किसके साथ करेंगे जब विपक्षी नहीं होगा? करोड़ रुपए का काला 92 सांसद सस्पेंड कर देंगे एक सत्र में, तो चर्चा किसके साथ करेंगे? चर्चा कहां कर रहे थे? अरे हंगामा करने वालों क्या करना चाहिए? उनको पुरस्कृत करना चाहिए, उनको माला पहनाई जानी चाहिए कि आए आप वेल में आए, वाह वाह आपको लोकसभा अध्यक्ष माला पहना है। ये कर रहे हैं, हंगामा करने की अनुमति देने वाले सांसद को सम्मानित कर रहे हैं, अलंकृत करना चाह रहे हैं। वो जो गृह मंत्री जो लोग प्ले कार्ड लेकर आते हैं उनको अलंकृत कर रहे हैं, गौरव गान किया जाना चाहिए। ये नई संसदीय परंपरा प्रारंभ होगी। कांग्रेस के लोगों के पास बहस करने का उनके पास शक्ति नहीं है, सिर्फ चिल्ला सकते हैं, हंगामा कर सकते हैं, वेल में आ सकते हैं, प्ले कार्ड दिखा सकते हैं, संसदीय उद्दंडता कर सकते हैं। उद्दंडता पुरस्कृत नहीं की जाती है, उसको दंडित करने की संसदीय परंपरा जीबी मालवन। अच्छा प्रेम जी, मैं एक चीज पूछता हूँ। प्रेम जी मैं एक चीज पूछता हूँ, एक मिनट अभय जी आ रहा हूँ। प्रेम जी मैं एक चीज पूछता हूँ, आपकी इजाजत हो तो एक सवाल पूछूं मैं आपसे। अभी आप हैं, अभय जी हैं, पक्ष है विपक्ष है, चर्चा कितनी अच्छी हो रही है जी, ठीक है। अभी अभय दुबे को हटा दूं, चर्चा होगी? हो रही है ना। अभी मैं नहीं अभी मुझे बताइए, मैं अभय जी का बाल पकड़ के नोचने लगूं, चीखने लगूं, चिल्लाने लगूं, सब चर्चा करा पाएंगे? मैं हम दोनों स्टूडियो में हो, मैं अभय जी का बाल पकड़ के नोचने लगूं, माइक तोड़ने लगूं, चर्चा हो पाएगी? बताइए मुझे। गौरव जी मुझको जवाब दे। एक मिनट अभय जी एक मिनट। इतनी बड़ी संसदीय प्रक्रिया, स्पीकर की रूल बुक, संसद की रूल बुक, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, पार्लियामेंट में फ्लोर कोऑर्डिनेटर, इन सब के बावजूद आप कह रहे हैं कि संसद नहीं चला पा रहे हैं आप, क्योंकि विपक्षी सांसद वहां पर वेल में हंगामा कर रहे हैं और छोटा सा विपक्ष। वेल में उतरे, वो वेल में उतरे थे कि नहीं मुझे बताइए, वेल में उतरे थे कि नहीं? उन्होंने प्ले कार्ड दिखाया था कि नहीं? एक सर्वदलीय बैठक और कर लीजिए, एक सर्वदलीय बैठक करके और बात कर लीजिए कि नहीं? वो तो पहले सर्वदलीय बैठक में तय हुआ था। सर्वदलीय बैठक की तो बात कर रहा हूं, उसमें जो तय हुआ था उससे भागे ये। जो तय हुआ था सर्वदलीय बैठक में, उस पर उत्तर देने की हिम्मत नहीं हो रही है अभय दुबे जी की। आप ही के चैनल पे दिया उन्होंने हाना में उत्तर। आपने 10 बार पूछा, मैंने 10 बार पूछा, उन्होंने बोला कि सर्वदलीय जवाब दीजिए अभय दुबे। ओके 10 बार पूछ रहे हैं आप अभय दुबे, जवाब नहीं दे रहे हैं। आप मणिपुर से लेकर स्मोक बम तक चले गए, आप सर्वदलीय बैठक पर जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब दीजिए अभय दुबे। गौरव जी देखिए, मेरे काबिल दोस्त प्रेम शुक्ला जी डिबेट में दिल्ली में बैठकर या बंबई में बैठकर मेरे बाल नहीं नोच सकते, टीवी 9 भारतवर्ष का माइक खींचकर फेंक नहीं सकते। इसीलिए तो कह रहा हूं, यहां नहीं कह रहा हूं, अगर हम स्टूडियो में सुनिए ना, मैंने बोला नहीं आपके बीच में, सुनिए प्रेम जी आपको बोलने दीजिए ना, प्रेम जी बोलने दीजिए, गलत बात है, बोलने दीजिए। पक्ष और विपक्ष दो ही लोग हैं। गौरव जी मेरे पास 90 लोग नहीं है जिनको मैं इस डिबेट से हटा सकता हूं, मेरे पास आप ही 2 लोग हैं और एक करके बात करते हैं। अभय जी बोलिए, आपका टर्न है। आप बोले गौरव जी, और मैंने तो विनम्रता में आपको अपना समय भी दे दिया। अभय जी को बोलने दीजिए, प्रेम जी उनका टर्न है, मैं आता हूं आपके पास। मोदी सरकार ने क्या किया है? मोदी सरकार ने प्रजातंत्र के बाल नोचकर उठाकर उसे बाहर फेंक दिया सदन से। मोदी सरकार ने माइक को तोड़कर उठाकर फेंक दिया ताकि कोई बोल नहीं पाए, न सदन में न सदन के बाहर। यही प्रजातंत्र का हश्र किया है मोदी सरकार ने, और यही वो चाहते हैं, मोनोलॉग। आप प्रधानमंत्री जी को देखिएगा, सिर्फ मोनोलॉग करते हैं। नहीं अभय जी देखिए, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक सवाल जिस पर अभी भी पूरा विमर्श टिका हुआ है कि जब आपकी पार्टी ने सर्वदलीय बैठक में यह सहमति दी कि हम वेल में आकर प्ले कार्ड नहीं दिखाएंगे, और उसके बाद चलिए स्मोक कांड भी हुआ, उसके बाद आप अगर उस नियम को तोड़ रहे तो क्या होना चाहिए? गौरव जी, ये जो सहमतियां दी जाती है ना, ये शांति काल की सहमतियां होती है। ये उस समय की सहमतियां होती जब सरकार भी सहमत होगी प्रतिपक्ष की और देश की आवाज को सुनने के लिए। अगर सरकार और प्रतिपक्ष देश की आवाज नहीं सुनना चाहते हैं, स्मोक बम जैसा अटैक हो जाए, पूरी आपकी शो में उसने बोला था एक्सपर्ट ने कि अगर 50 ग्राम भी इसमें एक्सप्लोजिव होता तो 14 मीटर का पूरा दायरा, 14 मीटर के दायरे का अर्थ था कि सारे सांसद खत्म हो जाते और नई संसद हमारी खत्म हो जाती। उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए गृह मंत्री जी सदन में बोलेंगे भी नहीं। ये
कौन सी परंपरा और परिपाटी है? मेरे देश के प्रधानमंत्री मेरे भी हैं, मेरे प्रधानमंत्री के पास इतना दायित्व उनका नहीं है, इतना जिम्मेदार मेरे देश के प्रधानमंत्री नहीं है कि कम से कम सदन में आकर जवाबदेही तय करें और कहें कि हाँ, जिस सांसद ने हमारी जो अनुमति दी थी स्मोक बम लेकर आने वालों की, कम से कम उसकी हम जांच सारे नियम शांतिकाल के लिए हैं, ये कह रहे हैं शांतिकाल नहीं है। ये असामान्य परिस्थितियां हैं गौरव जी। इन्होंने ये तय कर दिया कि संसदीय प्रणाली का उल्लंघन, संसदीय आचरण का उल्लंघन करने का अभय जी प्रेम जी का टर्न है, अभय जी प्रेम जी का टर्न है। अब देखिए, अब चिल्ला रहे हैं, अभय जी प्रेम जी का टर्न है। अभय जी समय कम है, आपकी बात लेकर गया हूं। शांतिकाल के लिए नियम बना था, ये शांतिकाल नहीं मान रहे, इसको बताइए। देखिए हमेशा सदन में शांतिकाल होता है और शांति से वहां, सौहार्द से वहां चर्चा होती है। युद्ध का स्थल नहीं है संसद, युद्ध का मैदान नहीं है संसद, शांति से विमर्श करने का स्थल है। और आपने ये स्वीकार लिया, धन्यवाद, कि आपने जो सहमति बनी थी उसका उल्लंघन किया, और उसमें सहमति ये थी कि जो प्ले कार्ड लेकर आएगा उसको सस्पेंड माना जाएगा, उसके आधार पर सस्पेंड हुआ है। तो अत्यंत संवैधानिक, संसदीय, लोकतांत्रिक निर्णय हुआ है। आप अलोकतांत्रिक कुकृत्य कर रहे थे। आपके सांसद विमर्श में हिस्सा नहीं लेते हैं, वो जो है अराजकता फैलाने का प्रयत्न करते हैं, वो संसद में उद्दंडता करते हैं, वो संसद में हंगामा करते हैं, किसी भी विषय पर चर्चा चाहते नहीं है, नियमों के अनुकूल काम करते नहीं है, क्योंकि गैर जिम्मेदार विपक्ष है। प्रेम जी, अभय जी, आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों पर अब ये छोड़ूंगा कि वो तय करें कि ये शांतिकाल है या नहीं, और किसने सही कहा किसने गलत कहा। लेकिन जाने से पहले मैं अपने दर्शकों को, जो सांसद निलंबित हुए हैं, इस पर एक ग्राफिकल रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। सांसदों के निलंबन के बाद बचे हुए शीत सत्र में लोकसभा और राज्यसभा की तस्वीर कैसी होगी, आप उसको देखिए। निलंबन से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया के 142 सांसद थे लोकसभा में, जो अब 46 सांसदों के निलंबन के बाद सिर्फ 96 रह जाएंगे। तो राज्यसभा में निलंबन से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया के 64 सांसद थे, जो अब सिर्फ 18 रह जाएंगे। और अभी 4 दिन बचा हुआ है इस शीत सत्र का। अब आपको तय करना है कौन सही कौन गलत। हमारा मकसद था मैसेज आप तक पहुंचाए मैसेंजर बनकर।